वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोविड-19 आपदा के कारण दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं रसातल में जा रही हैं और जब तक इस महामारी का कोई कारगर उपचार नहीं निकलता तब तक हालात कमोबेश ऐसे ही बने रहने की आशंका है। इस दौर में भारत के समक्ष चुनौतियां भी बहुत बढ़ गई हैं, जिनसे पार पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिलने की उम्मीद है। भारत अतीत के आर्थिक संकटों से उबरने में काफ़ी हद तक सफल रहा है और मौजूदा आपदा में हमारी फिर से कड़ी परीक्षा होने जा रही है। अगर हालिया आर्थिक संकट की बात करें तो दुनिया को 2008-9 की वैश्विक वित्तीय मंदी के रूप में उससे दो चार होना पड़ा था। मंदी जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार वैश्विक अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई थी, उस साल भी भारत न केवल 3.9% की दर से वृद्धि करने में सफल रहा, बल्कि उसके अगले 2 वर्षों में जीडीपी वृद्धि दर 8% से अधिक रही। उससे पहले 1991-92 में भुगतान संतुलन के संकट ने भारत को आ घेरा था। वह विशुद्ध रूप से घरेलू किस्म का संकट था, जिसकी बुनियाद उससे पिछले दशक में बेतरतीब सरकारी खर्च ने रखी थी। उस मुश्किल साल में आर्थिक वृद्धि दर महज 1% रह गई थी। हालांकि भारत न केवल उस संकट से बखूबी निपटा, बल्कि उसने उन आर्थिक सुधारों की आधारशिला भी रखी जिन्होंने लाइसेंस परमिट राज का खात्मा कर उत्पादकता को बढ़ाकर देश को तेज आर्थिक वृद्धि की ओर उन्मुख किया। हालांकि 1991 और वैश्विक वित्तीय मंदी की तुलना में कोविड-19 आपदा कई मायनों में ज़्यादा खतरनाक है। इस महामारी ने मानवीय कष्ट को इतना बढ़ा दिया है जितना कई दशकों में नहीं देखा गया। इससे अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं, आर्थिक गतिविधियों पर विराम लग गया है, वित्तीय स्थिरता का गणित गड़बड़ा गया है। इसका समाधान भी वैक्सीन में निहित है, जिसमें 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है। इस दौरान उतार चढ़ाव भरा दौर ही हावी रहेगा। भारत पर कोविड-19 का प्रभाव 3 चरणों में पड़ा। चूँकि चीन में इस बीमारी की शुरुआत हुई तो वहाँ इसके प्रसार के साथ भारत के लिए आपूर्ति तंग हो गई। फिर दुनिया के तमाम देशों में महामारी फैलने के कारण भारत को बाहरी मोर्चे पर झटका लगा और अंत में जब इस महामारी ने भारत में पैर पसार लिए तो उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसने घरेलू मांग और आपूर्ति का ताना बाना ही बिगाड़ कर रख दिया। महामारी से
उपजी वैश्विक मंदी से जहां हमारे निर्यात घटेंगे, वहीं विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा रेमिटेंस के रूप में भेजे जाने वाले धन में 23% की कमी आएगी। वर्ष 2019 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश था। इसके तहत देश को 83 अरब डॉलर हासिल हुए थे। जहां इस महामारी ने देश की हेल्थ केयर इकॉनमी की कड़ी परख की है, वहीं इसका व्यापक प्रभाव आने वाली तिमाहियों में और बड़ी चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। तमाम देश इस संकट को मात देने के लिए मिश्रित कदमों वाली रणनीति के साथ अपने अपने प्रयोग कर रहे हैं। स्टॉप।